नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम बिहारी और आप इस वीडियो को रंग बिरंगी खबर पर देखना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पवन बाबू के भाई, वही पवन बाबू जो आज से 1 साल पहले गाना गाए थे कि सजानामा भजानामा करेला रघुराई के। जी हाँ, इस गाना को खेसारी लाल यादव ने 1 साल बाद सेम चुरा कर गा दिया है। सजानामा भजानामा करेला रघुराई के पवन बाबू का गाना पवन बाबू के खुद के ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ था आज से 1 साल पहले। और पवन बाबू का गाना जो लिखा था वो है प्रद्युमन परदेसी और रोशन राज। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे, स्टेज का सिंगर है। और खेसारी लाल यादव के जो गाना लिखने वाले हैं गीतकार, उसका नाम है प्रभु विष्णुपुरी, वही प्रभु विष्णुपुरी जो कभी गोलू गोल्ड का भी गाना लिखता था। अब जानते हैं पवन बाबू के भाई से कि आखिर ये गाने के चोरी पे क्या कहते हैं। हम लोग प्रद्युमन भैया और रोशन भैया से बहुत हम लोग क्लोज रहते हैं। तो 3 साल पहले वो गाना गाए थे लाइव, जैसे वो लोग दुगोला इस समय गाते हैं। तो ये बोला कि भैया ये गाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हम स्टेज पर गाते हैं। और इसका स्टेज पर अगर आप जा करके फेसबुक या यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो आपको बहुत सारे इसका स्टेज वाला मिलेगा, सजानवा भजनवा गाने का। अच्छा। हाँ। प्रत्येक दिन मान लेते हैं कि जो भी इसका कार्यक्रम रहता है तो हर समझिए कि 4 कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम में इस गाने पर वो प्रस्तुति देता है। अच्छा। जो उछाल का कमाल दिखाता है या फिर आपको रेल डांस करता है वो यही गाने पे करता है वो। और उसका 6 मिलियन 7 मिलियन उसका व्यूअर है। अच्छा। और जो रील पर डाला वो तो 12-15 मिलियन इस गाने पर। तो ये गाना ऑलरेडी इसके नाम से ही है वायरल और लोग इसको जानते हैं कि बाबू ये मतलब इस पवन का गाना है। तो आप जो है पवन बाबू के अपने भैया हैं? जी हाँ। अच्छा। तो चैनल मतलब आप ही मैनेज करते हैं क्या, कि वो तो शूटिंग वगैरह में रहते होंगे इधर उधर? तो ये सब काम सारा चीज हम ही लोग करते हैं। हाँ। अच्छा। तो ये जो पवन बाबू हैं तो ये मतलब गाना जब रिकॉर्ड हुआ था तो म्यूजिक बच्चू बिहारी ने दिया था? हाँ, ये हम लोग का गाना 1.5 साल पहले बना है। अच्छा। हाँ। जब इसका स्टेज पर 6 मिलियन वायरल हुआ गाना, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग हुआ है। और भी भैया से पूछे कि भैया देखिए ये गाना है, हम लोग स्टेज पर गाते हैं तो बहुत तेजी से वायरल होता है और लोग इसको पसंद करते हैं, तो क्या हम लोग इसको एल्बम में बनवा ले? तो भैया बोले कि हाँ बिल्कुल बनवा ला, क्या दिक्कत बा। हाँ। तो हम लोग उसका रिकॉर्डिंग भी है हम लोग। और भैया जब बोलिए थे तो उसमें रिकॉर्डिंग की क्या बात है। सही बात है। हम लोग के उतना मानते हैं तो बोल दिए कि हाँ तू गा ला। तो हम लोग उसको रिकॉर्डिंग किए, फिर उसका वीडियो शूट हुआ। और फिर उस गाने को हम लोग फिर रिलीज किए। तो उस समय तो ज्यादा व्यू नहीं गया था, 16-17 हजार पे वो गाना था। लेकिन स्टेज पर कहिएगा तो स्टेज पर ही आज भी अगर इसका कार्यक्रम होता है कहीं तो कोई ना कोई उस गाने का डिमांड करते हैं, यही गाता है। तो ये गाना ऑलरेडी मतलब पहले से ही अपना स्टेज के माध्यम से। अच्छा, तो खेसारी लाल यादव ने जो गाना गाया है आपका मतलब मुखरा तो सेम ही है, अंतरा में थोड़ा सा चेंज कर दिया है थोड़ा सा। ये वो हम लोग का गाना का समझिए कि 90% उसमें कॉपी है। हाँ। अंतरा में भैया जाइएगा तो आपको शुरू का थोड़ा लाइन चेंज किया गया है, बाकी सब यही वाला का है। हाँ। कोरस भी आप देखेंगे तो इसी टाइप का पंच मारा गया है। तो आप मतलब क्या चाहते हैं कि मेन उद्देश्य यही है कि जैसे देख लीजिए, जो भी गीतकार गाना लिखते हैं भैया तो एक बार उन लोग को जांच पड़ताल करना चाहिए। दूसरी बात कि जब मान लेते हैं कि अगर अगला आदमी वो नहीं देखे होंगे, इस टाइप का गाना नहीं सुने होंगे, चाहे कोई भी रिकॉर्डिंग करवाए चाहे वो गीतकार करवाए, तो ऐसे हूबहू कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। हाँ। और मान लेते हैं ठीक है गायक क्या आप नहीं दिए, गीतकार जो लिखे उनका तो क्रेडिट देना चाहिए था ना। हाँ। और दुमने परदेसी और रोशन भैया के देते क्रेडिट, कम से कम वो आदमी का तो रहता ना कि चलो भाई। तो हम लोग जानते हैं कि ठीक है भैया का है, तो जैसे हम लोग को बोले हैं कि तुम गा लो तो उनको भी बोले हुए हो सके गाना उससे और लोगों तक पहुंच जाए। अच्छा। लेकिन ऐसा तो कोई बात है नहीं, क्योंकि हम लोग तो भैया से परसों दिन ही बात किए थे। अच्छा, तो खेसारी लाल यादव का जब गाना रिलीज हुआ है उसके बाद आप प्रद्युमन परदेसी या रोशन राज दोनों में से किसी भी व्यक्ति से बात किए हैं कि क्या आप खेसारी से गाना गवाए हैं या फिर अपने खुद से गा लिया? भैया हम लोग से बात किए हैं नहीं। तब वो गौतम भैया भी बात किए हैं उनसे। हम लोग से नहीं बात किए हैं, वो रोशन भैया से ही बात किए हैं, मतलब प्रद्युमन भैया से ही बात किए थे वो। हम लोग से तो उनका बातचीत ही नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे जब गाने का विषय में हुआ तो वो सब चीज जांच पड़ताल कर ली, बात किए हैं उनसे। अच्छा। भैया से वो बोले हैं कि हाँ हम पवन को गाना दिए हैं, तो हम गवाए हैं उसको।
तो आपके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? हम लोग के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम लोग एक स्टेज परफॉर्मर है, तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम किसी भी किन्हीं को, ऐसे नहीं होता है बहुत लोग गायक लोग लाइव आते हैं गाली गलौज ये सब कर, वो सब हम लोग नहीं करना चाहते। हाँ, मान लेते हैं कि गाना बाय द वे अगर उन लोग कर रहे हो, बाय द वे गाना बजता है तो चाहे तो गीतकार को गायक को उनको क्रेडिट देना चाहिए, कि तो बाकी फिर हम लोग टेक्निकल कोई फिर अभी नहीं देखा जाएगा। यार के पास भी हम लोग फोन किए थे कि भैया मान लेते हैं कि आप क्रेडिट क्यों नहीं दिए, लेकिन फोन करने पे लगता है कि कोई दूसरे को उठाए थे कि क्या उनके लड़का दिए हैं कि क्या। आप ये चाहते हैं कि मतलब खेसारी लाल यादव जो है सो क्रेडिट दे पवन बाबू को या गीतकार को? मतलब दोनों में से किसी भी व्यक्ति को अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गाना पवन गाता है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग उनसे मान लेते हैं कि एक सीनियर कलाकार है, हम लोग का एक तरीका से इसका खुद का अपना एक लेवल है, अदब है, तो अगर हम लोग खुद के अगर उस तरीका से करेंगे तो अपना क्रेडिट खराब हुआ ना। हाँ। तो इसका खुद का एक मार्केट है, आप उठा करके देख लीजिए, उसका फेसबुक पे खुद 8.5 फॉलोअर्स हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर है, एक चैनल पे 50,000 है। तो ये हर तरीका से मतलब निपुण नहीं है कि इससे होता है कि गाना मेरा चुराया तो एकदम लगे आग बबूला होने गाली बोलो, तो ये तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें वो गुण है नहीं। लेकिन हाँ, एक तरीका है भाई, अपना हक के लिए मान ले कि मेरा चीज है तो हम हमेशा कहें कि हाँ मेरा चीज है, हम लोग इसको गाए हैं, इसको आगे बढ़ाएं इस गाने को, और नहीं भी बोलेंगे तो लोग कहेगा कि तब तुम ही गलत है। बिल्कुल। इसमें तो हम लोग पीछे कभी नहीं हटेंगे, ये तो बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग का गाना उठा के गाएं, इसमें तो पीछे कभी नहीं हटेंगे। आप बात कर लीजिए, वो आएगा तो हम ही कॉल लगा के बात करवा देंगे। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने गाने से जुड़ा हुआ हर जानकारी दिया, और जब भी पवन भाई आए तो आप एक बार मुझे बात करवा दीजिएगा। कर लीजिएगा बात, हम नंबर सेव कर लेते हैं और आपको हम बात करवा देंगे। ठीक है भैया, तो आएगा तो आप बात कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टेटस है। ठीक है भैया, धन्यवाद।